तो रिएक्टिव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो फिजिक्स का इम्प्रूवमेंट पेपर जो इस बार होगा 2021 में होगा, तो उस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं यहाँ पे वही क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कभी ना कभी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस इस बार बहुत ही ज़्यादा हुआ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ ए जोन प्लेट, गिव थ्योरी ऑफ जोन प्लेट सो डेट ये जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोकी। तो ये क्वेश्चन जो हुआ करता है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है और इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हुआ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंसेक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका मेन एग्ज़ाम में इस बार नहीं पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और ये क्वेश्चन ना पूछ के वो आपसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सिर्फ डायग्राम भी पूछ सकते हैं या फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर का डायग्राम पूछ सकते हैं, या जितने भी आपके इंटरफेरोमीटर हैं उनके आप डायग्राम तैयार कर लें, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें। क्योंकि इस बार जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने किसी न किसी एक का आपसे डायग्राम पूछा था और कहा था कि आप इस डायग्राम बना दीजिए और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप लिख दीजिए। तो डायग्राम आप का जैसे अगर लेज़र की बात करें तो लेज़र में भी आपके बहुत सारे डायग्राम हुआ करते हैं। एक रूबी लेज़र का डायग्राम होता है और दूसरा आपका जो हीलियम नियॉन लेज़र होता है उसका भी डायग्राम होता है। तो आप डायग्राम भी तैयार कर लें क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो आपको 1.5 घंटे में ही करना होगा और उसमें वो आपको बहुत ही ईजी पेपर देंगे और ऐसा पेपर देंगे जो आपका 1.5 घंटे में हो जाए। तो डायग्राम आप तैयार कर लें, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप तैयार कर लें, या जो आपको अदर कोई दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन लगे कि हाँ ये पूछा जा सकता है और मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया है तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है न्यूटन्स रिंग। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हुआ करता है और इस बार ये क्वेश्चन आपका मेन एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया था, तो ये छोटा क्वेश्चन हुआ करता है और इसके पूछे जाने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो आपके फर्स्ट पेपर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय डुअल रिफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आपका इम्प्रूवमेंट पूछा गया है और इस बार भी इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और यहाँ पे आपको डिफरेंस करना है किन के बीच, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच आपको डिफरेंस करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है जो 3 नंबर का है, ये लिखा है रेलेज लिमिटेशन ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो रेलेज लिमिटेशन ऑफ रेजोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी छोटा होता है और शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर तैयार करना चाहें, थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी आपके मेन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, बट इम्प्रूवमेंट में भी 1 या 2 बार मैक्सिमम पूछा गया है, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। और जो अगला क्वेश्चन आपके आगे लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो ये क्वेश्चन आपका मेन एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और इम्प्रूवमेंट में 1 या 2 बार मैक्सिमम पूछा गया है। और जो रिजॉल्विंग पावर की आप डिफिनेशन है वो आप तैयार कर लें, आपसे डिफिनेशन भी पूछ सकते हैं या आपसे ये पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है उसका फार्मूला आपको ड्राइव करने के लिए दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आपका बन सकता है और यहाँ पे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो जो अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा है, जैसे मैं पीछे अभी बात कर रहा था, डायग्राम ऑफ रूबी लेज़र। तो जितने भी आपके डायग्राम हों वो आप सारे तैयार कर लें। जैसे जो मेन एग्ज़ाम इस बार हुआ था उन्होंने एक डायग्राम पूछा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको लिखने को बताई थी, तो आप डायग्राम जितने ज़्यादा हो सके तैयार कर लें, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें, आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 7 नंबर का, ये जो लिखा हुआ है रेले रिफ्लेक्टोमीटर। तो इसमें भी एक छोटा सा डायग्राम होता है और आपको थोड़ा उसके बारे में समझाना होता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आप ये भी तैयार कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब हम सेकेंड पेपर की ओर। और जैसे कि सेकेंड पेपर में जो आपका
जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेकेंड पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये वाला लिखा है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब टाइप का हुआ करता है। इसमें आपको गॉस थ्योरम ये लिखने को आप शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। और लॉन्ग में ये आपसे पूछेंगे तो इसका 1 या 2 जो एप्लीकेशन आपके टीचर्स ने लिखवाए हैं वो एप्लीकेशन भी आप तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग में आता है तो आपको 1 या मैक्सिमम 2 वो एप्लीकेशन आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो ये इसको आप तैयार कर लें। और इसके ये जो आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है, जो ये फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस, तो ये वाला आप तैयार कर लें। और दूसरा जो इसका एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन कंडक्टर, तो ये इसका एक एप्लीकेशन होता है। ये आप दोनों एप्लीकेशन तैयार कर लें। या तो वो आपसे गॉस थ्योरम ही पूछ लेंगे, या शॉर्ट में आपसे क्या करेंगे, या तो ये 1 नंबर वाला आपसे पूछ लेंगे एप्लीकेशन की, भैया आप इसका एप्लीकेशन में बता दीजिए, या ये शॉर्ट में आपसे ये इसका एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन आपके आगे लिखा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन आपके आगे लिखा हुआ है बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आप बायो-सेवर्ट लॉ तैयार कर लीजिए। और इसके जो 3 ये एप्लीकेशन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एप्लीकेशन हुआ करते हैं। ये आप तीनों एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसमें से जो पहला एप्लीकेशन आपका लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन ए स्ट्रेट वायर, एक तो ये आपका ये एप्लीकेशन हो गया। और तो दूसरा आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द एक्सेस ऑफ ए सर्कुलर लूप, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और तीसरा एप्लीकेशन आपका लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, तो ये भी आपका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो या वो आपसे लॉन्ग में बायो-सेवर्ट लॉ पूछ लेंगे, या उसका कोई 1 एप्लीकेशन या 2 एप्लीकेशन पूछ लेंगे, या वो अगर आपको पेपर और ज़्यादा ईजी करना चाहेंगे तो आपसे क्या करेंगे, वो शॉर्ट में बायो-सेवर्ट लॉ के आपसे 1 एप्लीकेशन पूछ लेंगे। या तो आपका ये वाला पूछ लेंगे, या तो आपका ये वाला पूछ लेंगे, या ये वाला या ये वाला। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से बन सकता है, शॉर्ट में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है। लॉन्ग में आएगा तो बायो-सेवर्ट लॉ आपको लिखना पड़ेगा और 1 एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में आता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ 1 एप्लीकेशन प्रूफ करने को देंगे, और कौन सा देंगे वो उन पे डिपेंड करता है। तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें। और जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर्स लॉ इन ए सर्कुलर फॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसका एक ही एप्लीकेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो ये आप तैयार कर लें। छोटा सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले जो हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ये वाला, यस, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है रेसिप्रोसिटी थ्योरम M12 = M21, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हुआ करता है, और बहुत ही इजी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको लिखने को होता है और आपको बहुत ज़्यादा इजी भी हुआ करता है। तो जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ करता है। और जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, तो ये भी क्वेश्चन आपका हुआ करता है। ठीक है, और जो पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो वो आपसे डाइपोल मूवमेंट की डिफिनेशन पूछ लेंगे, और या तो फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके बढ़िया हुआ करते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे स्टार्ट पेपर के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट पेपर में जो यहाँ पे जो पहला लॉन्ग लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये आपका मेन एग्ज़ाम में ये आपसे पूछ चुके हैं। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, तो ये नहीं बनता है कि जो आपके मेन एग्ज़ाम में पूछा गया है वो आपका इम्प्रूवमेंट में नहीं पूछा जाएगा। तो ये बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दीजिए, जो मेन एग्ज़ाम में पूछा गया है उससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये ना समझें कि जो मेन एग्ज़ाम में पूछा गया वो इम्प्रूवमेंट में नहीं आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेन में भी पूछा गया हो और इम्प्रूवमेंट भी आ जाए, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। किस वाले को?
इस वाले को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ये कॉम्पोनेंट इफेक्ट। दोनों कॉम्पोनेंट इफेक्ट थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आप तैयार कर लिए लॉन्ग के लिए आपका सफिशिएंट क्वेश्चन है ये। और ये जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 2 वाला, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट आंसर के लिए लॉन्ग आंसर के लिए बहुत ही बढ़िया हुआ करता है और बहुत ही छोटा हुआ करता है। तो ये क्वेश्चन आपका आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया हुआ करता है। और जो अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 4 नंबर का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। अब हम देखेंगे जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो थर्ड पेपर से होते हैं, काफ़ी मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि आपका एक ही पेपर होगा और आपको 1.5 घंटे में ही ये करना आपको पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं जो यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही छोटा होता है और आप इसको बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है मोज़लेस लॉ या हंट्स लॉ, तो ये भी ये दोनों लॉ अलग अलग हैं, एक मिनासमस लॉ, या तो आपसे मोज़ले भी पूछ सकते हैं या आपसे हंट्स भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। और जो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आपको जो 4 या 5 लॉ होते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतने थर्ड पेपर से आपके शॉर्ट आंसर होते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेने को भूल गया हूँ और आपको लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप उसको तैयार कर लेना। और आप जितना ही ज़्यादा पढ़ लें उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मतलब आप मेन एग्ज़ाम के लिए ये जितना भी मैंने यहाँ पे ये आपको ये सब बताया है ये तो आप पढ़ चुके होंगे, तो सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। तो रिवीजन करना है तो आपको सिर्फ देखना है कि आपने मेन एग्ज़ाम में कहाँ पे गलतियाँ की थी जो आप इम्प्रूवमेंट में आपको दिखा सकते हैं, ठीक है साहब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये फिजिक्स कहाँ पे ये वीडियो है हमारी, ये फिजिक्स किसके लिए, फिजिक्स के लिए वीडियो है, किसके लिए, बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए, किसके लिए है, सॉरी बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी मैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैं जो पर्सनली मुझे जानते हैं उन्होंने भी पूछा है कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बता दो, केमिस्ट्री भी बता दूंगा और हो सकेगा तो मैं मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।